अब बात हिजाब पर सियासी फसाद की। दरअसल आजकल एक शब्द खूब चर्चा में है, वो शब्द है हिजाब। सड़कों पर यही शब्द गूंज रहा है। संसद में इसी शब्द को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। चुनावी रैलियों में इसी शब्द के सहारे सियासी निशाने साधने की कोशिश की जा रही है। यही वो शब्द है जो सोशल मीडिया पर अपने अपने चश्मे से देखा जा रहा है। ये वही मामला है जिसे लेकर देश की सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी आई है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि हिजाब मामले की तत्काल सुनवाई अभी नहीं करेगी? हिजाब पर विवाद, ये कैसा सियासी फसाद? सुप्रीम कोर्ट से झटका, हिजाब पर केस अटका। स्कूल कॉलेज में हिजाब पर राष्ट्रीय बहस क्यों? एक मुसलमान औरत के लिए उसकी पहचान है पर्दा करना। हमारी पहचान, हमारा मजहब जो कुछ है पर्दे में ही है और पर्दे में ही हमारी पहचान है। हिजाब जो है वो हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। हिजाब की लड़ाई रामायण पर आई। राम की बीवी सीता, जिस जमाने में उन्हें अगवा कर लिया गया था, बरसों का जमाना उन्होंने गैरों की कैद में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की जिस तरह हिफाजत की, उसका सबसे बड़ा सबब हिजाब और पर्दा था। हिजाब है बहाना, क्या चुनाव है निशाना? सारी जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, आप उन बच्चियों के बारे में कहती कि बेटियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या हिजाब पहनो, मगर तुम पढ़ो, पढ़कर काबिल बनो, देश का नाम रोशन करो। हिजाब पर धर्म संग्राम की हकीकत। हिजाब की धार्मिक व्याख्या की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर मालेगांव तक हिजाब के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई इस्लामी संगठन और सियासी जमात इस मुद्दे को धर्म के चश्मे से देख रहा है। दावा यही है कि हिजाब पहनना हक है और इस हक को कोई छीन नहीं सकता। स्कूल, कॉलेज हो या फिर घर, हिजाब पहनने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। ये तब है जब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हिजाब की लड़ाई पहुंच चुकी है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका है। सिर्फ शिक्षण संस्थानों तक नहीं, बल्कि हिजाब को लेकर आर पार की लड़ाई शहर शहर सड़कों पर लड़ी जा रही है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो कई सारी महिलाएं यहाँ पे अपनी बात रखने आई हैं। यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि हिजाब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उन्हें हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकता है। मालेगांव में महिलाओं की बड़ी तादाद हिजाब के सवाल पर सड़क पर उतर आई। ईमान वाले मर्दों से कह दो। इस विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग जमाते उलेमा हिंद की थी। 4 मुस्लिम संगठनों ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया था और AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने इसकी अगुवाई की। मालेगांव की ये महिलाएं कह रही हैं कि हिजाब उनका हक है, संविधान ने उन्हें पहनावे की इजाजत दे रखी है। हिजाब पर पाबंदी उन्हें मंजूर नहीं। पाबंदी तो कर्नाटक में लगाई गई, लेकिन डर और खतरा महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गया। आज मालेगांव में हिजाब दिवस मनाया जा रहा है। हिजाब के तौर पर मनाने का एक
एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो वहाँ तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। इस विरोध में हिजाब का ही हिसाब नहीं हो रहा है। हिजाब पर पाबंदी के विरोध में विरोध हो रहा है तो पाबंदी के समर्थन में भी आवाज उठ रही है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मोर्चा खोल दिया है। डोगरा फ्रंट को स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक परिधानों पर आपत्ति है। इस प्रदर्शन के जरिए ये संदेश है कि धार्मिक परिधानों का विरोध होगा। इस समय जम्मू में आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर न तो हिजाब की अनुमति मिलनी चाहिए, न तो किसी भगवा झंडे की इजाजत मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाथ में किताब होनी चाहिए न कि हिजाब, यानी कि हिजाब को लेकर जो विवाद है वो इस समय गहरा रहा है। समूचे देश में इस समय इसको लेकर विवाद हुआ है और यहाँ जम्मू की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन चल रहे हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद तेजी से आगे फैल रहा है। हिजाब के समर्थन और विरोध में खुलकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे विवाद का ये सिलसिला तेज हो रहा है। हैदराबाद का माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। हैदराबाद में महिलाएं अगर सजदा कर रही हैं तो हिजाब के समर्थन में छात्र नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में दिखाई देते हैं। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे, हिजाब हमारा हक है। कर्नाटक में हिजाब बैन के विरोध में हैदराबाद के कॉलेजों में प्रदर्शन की झड़ी लग गई है। हिजाब के समर्थन में होते प्रदर्शनों को देखकर हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए। आपके सामने पुणे की तस्वीर है जहां पर केसरिया साड़ी पहन महिलाओं ने यात्रा निकाली। कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज बिहार के मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज में भी सुनाई पड़ी। हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राओं ने शहर में जुलूस निकाला और नारेबाजी की। इन प्रदर्शनों को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस विवाद की जड़ें कितनी गहराई तक फैल चुकी हैं। मालेगांव से साहिल जोशी के साथ सुनील त्रिपाठी, जम्मू आज तक। हिजाब का विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, लेकिन अब यही विवाद पूरे देश में फैल चुका है। विवाद को लेकर खूब सियासत हो रही है। तमाम नेता हिजाब को लेकर अपनी अपनी सियासी कमेंट्री सुना रहे हैं। ये तस्वीरें सड़क पर विरोध की हैं, लेकिन अब इस प्रदर्शन में सियासतदानों से लेकर सितारों तक की एंट्री हो चुकी है। हिजाब के पक्ष और विपक्ष में सियासी पार्टियों ने बयानबाजी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कॉमन सिविल कोड का जिन्न बोतल से बाहर निकाल दिया है। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक हिजाब विवाद सामने आया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है, न देश के हित में। आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहां पर कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे।
तो तीसरा कहेगा कि हम क्लासरूम में हवन करेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? आप कौन है भाई? आप कौन है? किसने आपको अधिकार दिया? क्या इस देश के संविधान ने आपको ऐसा अधिकार दिया है? सवाल स्कूल कॉलेज में हिजाब सही है या गलत इसका है, लेकिन अब हिजाब के बहाने ही नेता एक दूसरे से दो दो हाथ करने पर उतारू है। ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो जिससे वो ना निकल सकें। और वो लोग हैं, जो लोग की जो है वो जब ट्रिपल तलाक को जो है वो क्रिमिनल कानून बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, तब भी सवाल खड़े किए थे। आप आइए, आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बात निकली तो मदरसे से लेकर तालिबान तक पहुंच गई। मुख्तार अब्बास नकवी ने तो मुस्लिम बहन बेटियों को मदरसे के कुएं में धकेलने का आरोप लगाया, तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूरे विवाद के पीछे कांग्रेस को कोसा। इस बार फिर कांग्रेस ने वो शुरू किया है और मैं कहना चाहता हूं 2014 से 2022 तक आपने एक के बाद दूसरा प्रयोग किया, जनता आपके झांसे में नहीं आई है, ना भी नहीं आएगी। हिजाब का विषय कभी 70-75 साल में था ही नहीं, आज कहां से आ गया? स्कूल जाने में बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, हमने उसमें भेदभाव नहीं देखा। यूनिफॉर्म एक जैसी हो उसमें भेदभाव ना हो। नेता तो नेता, जुबानी जंग में बॉलीवुड ने भी अपनी आवाज बुलंद की। कंगना रनौत ने अफगानिस्तान की पुरानी और आज की तस्वीर के जरिए निशाना साधा, तो मोर्चा शबाना आजमी ने भी संभाला। अगर मैं गलत कर रही हूं तो सुधार दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान एक धर्म शासित स्टेट है। लेकिन जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। उधर जावेद अख्तर ने हिजाब का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन स्कूल के बाहर से आई नारेबाजी की तस्वीरों पर गुस्सा निकाला। मैं कभी हिजाब के पक्ष में नहीं रहा, मैं अब भी उस पर कायम हूँ। साथ ही मैं उन लड़कियों के छोटे ग्रुप को डराने और धमकाने की कोशिश करने वाले गुंडों की निंदा करता हूँ। क्या यही उनकी मर्दानगी है? अफसोस की बात है। इन टिप्पणियों से यही समझ में आता है कि हिजाब का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है और सियासत बहुत आगे निकल चुकी है। आज तक ब्यूरो। आपने हिजाब पर सियासी गलियारे से सड़क तक पक्ष और विपक्ष में संग्राम देखा। अब आपको दिखाते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद क्यों सुप्रीम कोर्ट से भी हिजाब के पक्ष में आवाज बुलंद कर रही छात्राओं को झटका लगा। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई पूरी होने तक हिजाब और भगवा स्कार्फ पर रोक लगा दी गई थी। इसी अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जैसे हिजाब नहीं हक की लड़ाई का हथियार हो, कर्नाटक से एक विवाद की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते शोला बनकर पूरे देश को लपेटे में ले लिया। हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, छीन के लेंगे हक हमारा। सवाल पहनावे का था और लड़ाई धर्म और अधिकार की बन गई। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से बात नहीं बनी। कुछ छात्र संगठन और कुछ सियासी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस मसले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अभी हाईकोर्ट को सुनवाई करने दिया जाए। हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम सुनवाई करेंगे। हिजाब का मामला सिर्फ पहनावे का नहीं है, इसमें धर्म का भी गहरा रंग है।
विरोध प्रदर्शनों की इन तस्वीरों से ये साफ हो गया है कि ये मामला अब मजहबी चोला धारण करने लगा है, यानी मसला संजीदा हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ी अदालत जल्दबाजी नहीं करना चाहती। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश भी सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश में साफ है, धार्मिक पहनावे पर पाबंदी सभी धर्मों के लिए है। हिजाब, केसरिया शॉल, स्कार्फ, मजहबी झंडा, सब पर पाबंदी होगी। आदेश उन्हीं संस्थानों के लिए है जहां कॉलेज विकास समिति का आदेश है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस मसले पर विस्तार से और गहराई से सुनवाई करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि सबको अपनी मर्जी से मजहब चुनने और उसके मुताबिक चलने का अधिकार है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। ये अधिकार संविधान के नजरिए से सही है या नहीं, इसका भी विश्लेषण जरूरी है। हिजाब को लेकर जिस हक की आवाज बुलंद हो रही है, हाईकोर्ट उसे संविधान की कसौटी पर परखना चाहती है और अंतिम फैसला सुनाना चाहती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आज आपको उन देशों के बारे में जानना चाहिए जहां स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पर प्रतिबंध है। जी हां, फ्रांस यूरोप महाद्वीप का ऐसा पहला देश है जहां पर सबसे पहले 2004 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद फ्रांस सरकार ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर भी चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया। आश्चर्य तो आपको यह जानकर होगा कि फ्रांस में हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने पर करीब 13,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को हिजाब पहनने या चेहरा ढकने के लिए बाध्य करता है तो उस पर 26 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। रूस ने 2012 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद यह मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया था और हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान के परम मित्र शी जिनपिंग सरकार ने भी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। चीन में धार्मिकता को परिभाषित करने वाले पहनावे के साथ स्कूली और सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं है। डेनमार्क संसद ने वर्ष 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाई थी। अगर कोई डेनमार्क में चेहरा ढकता है तो उस पर पहली बार करीब 12,000 रुपए का जुर्माना है और दोबारा पकड़े जाने पर 85,000 रुपए तक का जुर्माना है। इसी तरह बेल्जियम, नीदरलैंड, बुल्गारिया, जर्मनी, कनाडा ऐसे देश हैं जहां हिजाब या फिर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है। अगर मुस्लिम देशों की बात की जाए तो सीरिया और इजिप्ट ऐसे देशों के विश्वविद्यालयों में पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। कोसोवो में लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जा सकती। इसके अलावा ट्यूनीशिया, मोरक्को, अजरबैजान, लेबनान और सीरिया जैसे देशों में हिजाब को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं।